फुलवारी की कहानी हौसला के साथ मैं वेद प्रकाश। जुलाई का दूसरा सप्ताह 15 जुलाई सन 1979। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया। उसका उसी दिन दाखिला हुआ था। नाम माइकल। स्वस्थ गोल मटोल, छोटी छोटी आंखें, घुंघराले बाल, हंसता हुआ सा चेहरा। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार और प्रतिभा के बल पर वह कक्षा में सबकी आंखों का तारा बन गया। माइकल कब मेरा सबसे खास दोस्त हो गया मुझे पता भी नहीं चला। साथ साथ रहना, खेलना, पढ़ना और खाना पीना। मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंदी भी था। कक्षा में सबसे अधिक अंक पाने के लिए हम दोनों में होड़ सी लगी रहती। वह संगीत में प्रथम रहता तो मैं खेल में, माइकल चित्रकला में पुरस्कार पाता तो मैं भाषण में, उसे गणित में अंक ज़्यादा मिलते तो मुझे हिंदी में। एक दिन सुबह स्कूल खुलते ही प्रधानाचार्य जी ने हमें अपने कक्ष में बुलवा लिया। बोले, बेटा तुम दोनों ने हमारे स्कूल का सदैव गौरव बढ़ाया है। चेन्नई में बच्चों की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने वहाँ के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम देश भर में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तुम्हारी शिक्षिका मंजीत तुम्हारे साथ रहेंगी। अगले सप्ताह ही जाना होगा, इसलिए मंजीत जी से मिलकर तैयारियां पूरी कर लो। हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। मंजीत मैडम से मिलकर बात की और जी जान से प्रतियोगिता की तैयारी में हम जुट गए। पूरे एक सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। माइकल ने संगीत में स्वर्ण पदक जीता, मैंने भाषण में। हमें और भी कई पुरस्कार मिले। वहाँ कई प्रदेशों के बच्चे हमारे अच्छे दोस्त बन गए। अब हम जल्द से जल्द घर पहुंचकर इस खुशी को सबसे साझा करना चाहते थे। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया। होश आने पर वह अस्पताल में था और अपने दोनों पैर गंवा चुका था। रंग में भंग पड़ गया। सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। सुना था कभी विपत्ति बताकर नहीं आती। कई बार हमारी जरा सी असावधानी जीवन भर का दुख बन जाती है। वापसी में ऐसा ही हुआ। इस बीच माइकल के पिताजी का तबादला चंडीगढ़ हो गया। अपनी माँ, पिताजी और बहन के साथ माइकल शहर छोड़ रहा था तो लग रहा था कि मेरे शरीर से कोई प्राण ले जा रहा हो। माइकल चंडीगढ़ जा चुका था। कुछ दिनों तक दीदी की चिट्ठियां आती रहीं, जो धीरे धीरे कम होती गईं। वर्षों के अंतराल में हम एक दूसरे से लगभग दूर हो गए। शिक्षा पूरी करने के बाद मैं अध्यापक बन गया। कक्षा के बच्चों में मैं अभी भी मेरी निगाह माइकल को ढूंढती है, पर माइकल का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं इतिहास खुद को फिर दोहराता है। लगभग ऐसा ही हुआ। अपने विद्यालय के बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था। सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे, मैंने चेतावनी पूर्वक कहा। प्रतियोगिताओं का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। उद्घोष में बताया गया कि उद्घाटन एक महान संगीतज्ञ के द्वारा किया जाना है। पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्र बजना शुरू हुआ। मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैलने लगा। व्हील चेयर पर माइक हाथ में थामे मुख्य अतिथि मंच पर आए। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अरे, यह तो मेरा बचपन का मित्र माइकल है। मैं चौंक उठा। मेरी आंखें खुशी से भर आईं। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया। गाते गाते उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं दौड़कर मंच पर गया।
माइकल ने मुझे अपने गले से लगा लिया। हम दोनों बचपन के मित्र हैं। माइकल ने मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों को बताया। इसके बाद माइकल हम सबको वहाँ से ले गया जहाँ वह रुका हुआ था। उसने बताया, तुम्हें याद है ना अविनाश, वह दुर्घटना? टांगे गंवा देने पर मैं जीवन से निराश हो गया था, अपने आप को अक्षम समझने लगा था। उस समय रोजी दीदी ने मुझे हताशा से उबारा। दीदी मुझे संभालती, किताबें लाती, कैसेट लाती। उन्होंने मुझे गिटार भी ला कर दिया। तुम एक दिन जरूर प्रसिद्ध संगीतज्ञ बनोगे, दीदी कहती थी। धीरे धीरे मैंने संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और अपने सपने को साकार कर लिया। मैं अपना एक संगीत स्कूल भी चलाता हूँ, जहाँ तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीखते हैं। बच्चे उत्सुकता से माइकल की बातें सुन रहे थे। वह कह रहा था, प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आदमी का सब कुछ समाप्त नहीं करती है। विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना जरूरी है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा।